हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिसको आप देख रहे हैं। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी के बारे में जो एमसीक्यूज हैं उसका स्टडी करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी करवा भी दिया है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बीएससी से रिलेटेड आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों का मटेरियल मिलता रहेगा विद कंसेप्ट और विजुअलाइजेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, रेड एल्गा डिफर फ्रॉम द ग्रीन एल्गा एंड ब्राउन एल्गा इन हैविंग। जो रेड एल्गी होती है, रोडोफाइसी क्लास में आते हैं जो रेड एल्गी, लाल शैवाल, ये ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। ग्रीन एल्गी मीन्स जो क्लोरोफाइसी में आते हैं और ब्राउन एल्गी जो फियोफाइसी क्लास में आते हैं। तो ये लाल शैवाल रेड एल्गा से किस तरह से डिफरेंस होते हैं। नो क्लोरोफिल ए, देखो क्लोरोफिल ए कॉमन है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इससे पहले के लेक्चर देखिए एल्गी के, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। क्लोरोफिल ए सब में होता है, बाकी बी, सी, डी और जेंथोफिल, फाइकोएरिथ्रिन ये सारे बदलते रहते हैं जिससे कि कलर अलग अलग होता रहता है। नो डिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स सब में होती है क्योंकि ये प्रिमिटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, डेवलप्ड हो चुके थे एल्गी सभी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी सब, तो सब में सेल डिफरेंशिएशन होने लगा था। नो फ्लैजिलेटेड स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल, ये राइट आंसर है। ये जो रेड एल्गा है, रेड एल्गा में क्या होता है, इसमें फ्लैजिलर स्टेज अब्सेंट होती है, फ्लैजिला इसमें होता ही नहीं है। हीमोग्लोबिन विद इन दियर सेल, देखो ये रेड एल्गा, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन एल्गी फंजाई इसमें थोड़ी ना मिलता है, तो एनिमल्स में होता है। एनिमल में भी सब में नहीं है, नॉन कोऑर्डिनेट में जाओगे आप तो नहीं मिलेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट में मिलेगा तुमको, उसमें भी मैमेलिया में ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। नो फ्लैजिलेटेड स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। रेड एल्गा की जो लाइफ साइकिल है उसमें कोई भी फ्लैजिलेट स्टेज नहीं पाई जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो ब्राउन एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला वो भी कैसे होते हैं, लेटरल होते हैं। लेटरल 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और लेटरल होंगे, ठीक है, और अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ये इतने पॉइंट फ्लैजिला से रिलेटेड ब्राउन एल्गी के याद कर लीजिए। ब्राउन एल्गी में किस तरह का फ्लैजिला होता है, कितने होते हैं, तो 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। मान लो ये कोई ब्राउन एल्गी है, ठीक है, उसका स्पोर है, तो इसमें 2 फ्लैजिला होंगे, लेटरल मतलब साइड में प्रेजेंट होंगे, एक इधर और एक इधर होगा, और वो भी अनइक्वल साइज में होंगे, अनइक्वल लेंथ में होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी में क्या होता है, इसमें 2 से 8 हो सकते हैं फ्लैजिला, 2 से 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। वो भी कैसे होंगे, उसमें लेटरल थे, इसमें कैसे होते हैं, इसमें इंटीरियर टिप होते हैं, इंटीरियरली अरेंज होते हैं, अरेंज्ड इंटीरियरली, ठीक है, और इक्वल साइज के होते हैं, इक्वल साइज के, ठीक है, साइज इनका इक्वल होगा। यह मान लो कोई ग्रीन एल्गी था या उसका स्पोर था, जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर, ये सब अप्लेनोस्पोर में नहीं होता, जूस्पोर में होते हैं फ्लैजिला। तो या तो 2 होंगे तो इस तरह से प्रेजेंट होंगे बराबर साइज में, और एक ही पास इक्वल, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है, 8 भी हो सकते हैं, यहाँ हो इस तरह से, तो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और रेड एल्गी में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, इसके लाइफ साइकिल में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं फ्लैजिला। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट, किसको प्रोकैरियोट में रखा गया है। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं जितने भी हैं, तो इसमें देखो पहला है साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो साइनोफाइसी को ही हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यही किस में रखे गए हैं, प्रोकैरियोट में, क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया हैं।
क्लोरोफाइसिम ग्रीन एल्गी, फियोफाइसिम ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसिम लाल शैवाल, ठीक है, रेड एल्गी। क्वेश्चन नंबर 3, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, वेजिटेटिव कैरेक्टर या टाइप्स ऑफ पिगमेंट। किसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है मेजर ग्रुपों में? तो इसको मेनली टाइप्स ऑफ पिगमेंट के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, आ पिगमेंट दैट इज एब्सेंट इन फियोफाइसीज, फियोफाइसी में इनमें से कौन सा पिगमेंट एब्सेंट होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन या फ्यूकोजेंथिन। तो फियोफाइसी में क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, ए तो होता है, फ्यूकोजेंथिन भी, बीटा कैरोटीन भी, लेकिन क्लोरोफिल बी किस में मिलता है? ओनली ग्रीन एल्गी जो होते हैं क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है। फियोफाइसी की बात की जा रही है, इसमें बी के जगह पे सी होता है, ठीक, तो ये एब्सेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रिजर्व फूड लेमिनेरिन एंड मैनिटोल आर फाउंड इन, रिजर्व फूड लेमिनेरिन और मैनिटोल किस में पाया जाता है? तो ये फियोफाइसी में पाया जाता है, किसमें? फियोफाइसी में। फियोफाइसी के जितने मेंबर हैं उसमें मिलेगा आपको लेमिनेरिन और मैनिटोल, क्योंकि लेमिनेरिया एक सवाल भी पढ़े होगे, एल्गी का नाम सुने होगे लेमिनेरिया, जो कि कैसा है? ब्राउन एल्गी होता है फियोफाइसी का। तो लेमिनेरिन और मैनिटोल पर एक प्रकार का एल्कोहल है, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं दोनों फियोफाइसी के, ब्राउन एल्गी भूरे शैवाल के। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोरिडियन स्टार्च अक्कर्स इन, फ्लोरिडियन स्टार्च ये भी क्या है? फूड स्टोरेज होता है, किसका? लाल शैवाल का, रेड एल्गी जो होते हैं, ठीक है, तो रोडोफाइसी का ये होता है फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च का वो नियरली सिमिलर होता है ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच क्लास ऑफ अलगी क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट। अभी बताए थे क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में होता है, क्लोरोफाइसी में होता है। देखो क्लोरोफिल ए इसमें भी होगा, इसमें सब में होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के साथ में जब बी होगा तो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल ए के साथ में जब सी होगा तो फियोफाइसी भूरे शैवाल, क्लोरोफिल ए के साथ में जब डी होगा तब कौन सा होगा? रोडोफाइसी। और ये साइनोफाइसी साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लैजिला आर जनरली एब्सेंट इन, फ्लैजिला किस में होता है? क्लोरोफाइटा, क्रिसोफाइटा या एब्सेंट पूछा किस में नहीं होता है? क्राइसोफाइटा, रोडोफाइटा या रोडोफाइटा चेरोफाइटा, रोडोफाइटा साइनोफाइटा। तो किस में एब्सेंट होता है फ्लैजिला? ऑप्शन डी इज करेक्ट। रोडोफाइटम तो पहले बताए थे, रोडोफाइसी रेड एल्गम एब्सेंट ही होता है। ये जो साइनोफाइटा है, साइनोफाइटा, इसमें साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें भी फ्लैजिला एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफिल ए एंड सी आर फाउंड इन। देखो क्वेश्चन वही रिपीट हुआ, ए तो सब में होगा, बी होगा क्लोरोफाइसी, सी होगा फियोफाइसी, डी होगा रोडोफाइसी। यही ट्रिक है याद रखनी। सी पूछा है तो कौन सा सही होगा? फियोफाइटा जो है फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी भूरे शैवाल। क्वेश्चन नंबर 10, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा। गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है? तो गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है साइनोफाइटा में, क्योंकि गैस वैक्यूल किसका स्पेसिफिक फीचर है? ये बैक्टीरिया का होता है, प्रोकैरियोट्स का होता है। तो साइनोफाइटा क्या है? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये इसमें क्या प्रेजेंट होगा? गैस वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फाउंड इन क्लोरोफाइटा, जेंथोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा या फियोफाइटा। किसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं? तो फियोफाइटा है ना, ब्राउन एल्गी काफ़ी डेवलप्ड हो चुके थे, इसमें मल्टी सेलुलरिटी आ गई थी, ठीक है, और डिवीजन ऑफ लेबर होने लगे था, ठीक है, टिश्यू के रूप में डिफ्रेंशिएट होने लगी थी सेल। तो ये काफ़ी डेवलप्ड हैं। एल्गी की बात करें तो एल्गियों में फियोफाइटा और रोडोफाइटा ये लास्ट के क्लास हैं, इसमें काफ़ी डेवलप्ड एल्गी रखी गई हैं। बहुत बड़े बड़े 100 मीटर वाले शैवाल इसमें हैं, एल्गी होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एल्जीनेट्स आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ। एल्जीनेट एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट लाइक और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है, केमिकल है। ये किसके सेल वॉल में पाया जाता है? ग्रीन एल्गी की, येलो ग्रीन एल्गी या ब्राउन एल्गी या फिर रेड एल्गी? एल्जीनेट पूछा है, क्या पूछा? एल्जीनेट। तो एल्जीनेट ब्राउन एल्गी में होता है, किसमें? ब्राउन एल्गी में, जो भूरे शैवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following has the ability to fix atmospheric nitrogen? एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी किसमें होती है? रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या क्लोरेला?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। इसमें नोस्टॉक, ओसिलेटोरिया, साइटोनिमा, जिग्निमा ये सब आते हैं ना। तो ये क्या होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें हेटेरोसिस्ट होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, जो नॉर्मल सेल होती है उससे डिफरेंट होती है, वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसमें, जिससे वो क्या करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो फ्री नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट करती है, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट की एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो नाइट्रेट आयन, ठीक है। नाइट्रोजन को कैसे किस रूप में प्लांट खींचते हैं, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट है, सीधा N2 के रूप में। तो N2 से जब नाइट्रेट में कोई कन्वर्ट करेगा तभी प्लांट खींचेंगे। तो ये जो एल्गी होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ज़्यादातर यही काम करती हैं हेटेरोसिस्ट से, एटमॉस्फेरिक फ्री N2 नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन NO3- में कन्वर्ट करती हैं, जिसको प्लांट खींच लेते हैं। इसीलिए हम जो पैडी क्रॉप होती है हमारी, धान की फसल होती है, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का काफ़ी यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच क्लास ऑफ अलगा वाउचेरिया इज इंक्लूडेड। कौन से क्लास में वुचेरेरिया को वाउचेरिया को रखा गया। वुचेरेरिया दूसरा है, वाउचेरिया दूसरा है। देखो वुचेरेरिया हम लोग पढ़ते थे उसमें एस्केलमेंथीज में या हेलमिंथ जब पढ़ते हैं, ठीक है, जो प्रोटोजोआ वाला जब डिजीज़ वाला पढ़ते हैं एनिमल में तब पढ़ते थे, ठीक। वो फाइलेरियसिस डिजीज़ कॉज करता था। इसमें है वाउचेरिया। तो वाउचेरिया क्या होता है, वाउचेरिया एक एल्गी है, किसमें रखी गई है, जेंथोफाइसी में रखी गई, जेंथोफाइटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, जेंथोफाइसी। फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ऑयल एज रिजर्व फूड मटेरियल इज फाउंड इन। कौन से क्लास में रिजर्व फूड मटेरियल के लिए के रूप में ऑयल को जो मतलब स्टोर करके रखा जाता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेंथोफाइसी, ठीक है। जेंथोफाइसी में ऑयल होता है, क्लोरोफाइसी में सिंपल स्टार्च, फियोफाइसी में लेमिनेरिन मैन्यूटोल, इससे पहले बताए थे, रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च जो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसी जिसका स्ट्रक्चर होता है, जेंथोफाइसी में ऑयल के रूप में स्टोर किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए लेक्चर, और आपको बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं तो सर ये टॉपिक लाओ, वो टॉपिक लाओ, आपके एग्जाम से पहले मैं पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आप जो पढ़ा है उसको शिद्दत के साथ अच्छे से समझिए। केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी तीनों के जितने भी लेक्चर पढ़े उसको सबको देख डालिए, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से समझिए, फिर देखना एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।